किज़ार शाह, आप कैसे देख रहे हैं ये जो बयान आया है अपना सराजुद्दीन हक्कानी का, मसालत की बात कर रहे हैं, बैठने की बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि बातचीत का दरवाज़ा इनके ज़रिए खुल सकता है, या ये कि सिर्फ इस वक्त जो बहुत ज़्यादा शदीद दबाव पूरी दुनिया की तरफ से आ रहा है अफ़गानिस्तान पे, तालिबान के ऊपर, कि आप का मुल्क जो है ना, आपकी सरज़मीन हमसाया मुल्कों के ख़िलाफ़ दहशत गर्दी में इस्तेमाल हो रही है, उससे नज़र हटाने के लिए बयान दिया गया? क्या लगता है आपको? शाम साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और इसमें दो फैक्टर्स हैं। एक अफगानिस्तान का अपना जो अंदरूनी फैक्टर है, और कुछ दिन पहले अगर आपने देखा तो कंधार में एक मदरसे की जो है वो पासिंग आउट थी, जिसके दौरान सिराजुद्दीन हक्कानी खुद गए कंधार, और वहाँ वो आम लोगों से घुल मिल गए, और उसके बाद हमने देखा कि वहाँ बहुत सारे लोग आके उनका हाथ चूमते रहे, और इंटेंशनली इस चीज़ को प्रोलॉन्ग किया गया, और बारहा उनको कहा गया कि यहाँ पे खतरा है, दहशतगर्दी हो सकती है, खुदकुश हमला हो सकता है, लेकिन वो हटे नहीं। तो ये बड़ा क्लियर मैसेज था मुल्ला याकूब और कंधार तालिबान को कि अब सिराजुद्दीन हक्कानी जो है वो टेक ओवर कर रहे हैं, और ये एक पहला बिल्कुल एक क्लियर मैसेज था। इसके बाद उन्होंने वहाँ पे एक और जगह पे खिताब करते हुए फरमाया कि अफगानिस्तान के अंदर खौफ और जो जबर की फजा है उसके साथ अफगानिस्तान चल नहीं सकता, और वो भी एक बड़ा क्लियर मैसेज था मुल्ला हैबतुल्ला और मुल्ला याकूब को कि अब जो जिस तरीके से आप कोएर्जन कर रहे हैं, ज़बरदस्ती कर रहे हैं, लोगों को कोएर्स कर रहे हैं, खासतौर पर जो नॉर्दर्न अलायंस के लोग थे उस वक्त ताजिक और हज़ारा, आप ये काम छोड़ दें क्योंकि इससे अफगानिस्तान की सालमियत को नुकसान होगा। तो ये दूसरा मैसेज था। तीसरा, कल जो अफगानिस्तान के कैपिटल काबुल में पुलिस की पासिंग आउट परेड थी, और उसके दौरान सिराजुद्दीन हक्कानी ने एक स्टेटमेंट दी, और स्टेटमेंट बड़ी वाज़ेह है। उन्होंने वेलकम किया कि हम पाकिस्तान के साथ, नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने इशारा किया कराची में जो उलमा कॉन्फ्रेंस थी जिसके दौरान मौलाना फजलुर रहमान और मौलाना तकी उस्मानी ने जो है जो अफगानिस्तान के हवाले से रिमार्क दिए, उसको उन्होंने वेलकम किया और कहा कि अफगानिस्तान पाकिस्तान का करीबी दोस्त मुल्क है, और हम किसी भी सूरत में किसी के खिलाफ भी अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे, और बातचीत के जरिए से जो है इन मसाइल को हल किया जाएगा। एक और जो उन्होंने शाह साहब इंडिकेशन दिया वो था दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ एक्शन, और ये एक्शन जो है वो पाकिस्तान की डिमांड और इंटरनेशनल कम्युनिटी की डिमांड पर तो अपनी जगह होगा ही होगा, लेकिन जो 1000 से ज़ायद उलमा कौंसिल ने फितवा दिया था अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में, उसके बाद सिराजुद्दीन हक्कानी को एक इशारा दिया गया कि आप टेक ओवर करें। तो अब एक वाज़े तौर से ये भी नजर आ रहा है कि जो है वो अफगान तालिबान में अब सिराजुद्दीन हक्कानी ग्रुप टेक ओवर की तरफ जा रहा है, और इसकी एक बड़ी मिसाल, बड़ी खबर आपको ब्रेकिंग भी दूं कि दोनों धड़े मुल्ला याकूब और सिराजुद्दीन हक्कानी खबर दे रहे हैं। आप ज़ाहिर हमें बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं, इसमें थोड़ा सा ये बताइएगा कि ये कोई, अब आपको लगता है कि हक्कानी साहब, हक्कानी वाकई एक बहुत बड़ा ये जो कंधार का ग्रुप है और हैबतुल्ला अखुंज़ादा जो असल लीडर हैं इनके, उनके लिए कोई मुश्किल पैदा कर सकते हैं, या आपको लगता है कि कहीं वो अपने मामलात को ठीक करने की कोशिश करेंगे, सॉरी करके पीछे हटने की कोशिश करेंगे, या सॉरी ना भी करें, वो तो वहाँ पे रिवाज नहीं है कि उनको आपको लगता है कि वो कहेंगे कि जी मामलात को बेहतर करने चाहिए, एनफ इज़ एनफ, बहुत ज़्यादा तालिबान अफगान हुकूमत पे बहुत क्रिटिसिज्म आ रहा है? जी देखिए एहतशाम साहब, इम्पोर्टेंटली ये है कि सिराजुद्दीन हक्कानी अभी तक साइडलाइन थे, और उनका इस तरीके से ओपन स्टेटमेंट देना अफगानिस्तान की पॉलिसी के हवाले से ये एक बड़ा क्लियर मैसेज है मुल्ला हैबतुल्ला अखुंज़ादा और जो खोस्त के तालिबान है, और साथ साथ मुल्ला याकूब को भी, क्योंकि मुल्ला याकूब की कुछ सरकर्दा लीडर ने अलकायदा की लीडरशिप से राब्ता कायम किया है कि आप हमारा साथ दें, और इंडिकेशन यही है कि सिराजुद्दीन के भी कुछ कमांडर मिले हैं अलकायदा के साथ। तो ये एक बड़ा वाज़ेह इंडिकेशन है कि अब पावर स्ट्रगल अफगानिस्तान के अंदर शुरू हो गई है, और इसमें अगर ओवरऑल रियलिस्टिकली देखा जाए तो सिराजुद्दीन हक्कानी बड़ा पावरफुल ग्रुप है, 15 से 20 हज़ार उसके पास जंगजू हैं जो कि मेरे ख्याल में बड़ी हद तक चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। दूसरा, सिराजुद्दीन हक्कानी हमेशा से उनके अच्छे ताल्लुकात रहे पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान में रिलीजियस लीडरशिप के साथ और मिलिट्री लीडरशिप के साथ भी, और दूसरा वो बड़े रेलेवेंट है क्योंकि जितनी सर्वाइवल सिराजुद्दीन हक्कानी ग्रुप की हुई है पाकिस्तान के अंदर, वो पाकिस्तान की सपोर्ट से हुई, वरना अमेरिका सबसे पहले उन्हें खत्म करना चाहता था। अब इस वक्त अगर हम देखें, मेरे ख्याल में जिस तरीके से अफगानिस्तान आइसोलेट हुआ है, कभी भी अफगान तालिबान नहीं चाहते कि ये आइसोलेशन चलती रहे, और सिराजुद्दीन एक ऐसा लीडर है मेरे ख्याल में कि जिसको तमाम के तमाम लोग बड़ा जो है वो वेलकम करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।